नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे न्यूज़ 18 उर्दू पर यह खास पेशकश। आज एक बहुत तारीखी दिन है। आज एक ऐसा दिन है जब खास तौर से वो बिरादरी जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं वो इस दिन को याद भी करते हैं और याद कर कर मगमूम भी हो जाते हैं। क्योंकि 32 सालों पहले कश्मीरी पंडितों को अपना आबाई मकाम, अपने घर बार, अपने दोस्त यार सब कुछ छोड़कर माइग्रेशन करना पड़ा था। इसे कुछ लोग एक्सोडस कहते हैं, कुछ इसे हॉलोकास्ट भी कहते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतने लंबे अरसे तक अपने ही मुल्क में, मुल्क के अलग अलग शहरों में, अलग अलग रियासतों में पनाहगुज़ीर की हैसियत में रह रहे कश्मीरी पंडितों के दर्द का क्या कोई इलाज नहीं है? क्या ये एक ऐसा दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित जो आज मौजूद हैं जहां कहीं भी, अगर उनके दिलों में ये ख्वाहिश है कि काश कुछ ऐसा माहौल बन जाए, काश कुछ हालात ऐसे साजगार बन जाए कि वो अपने आबाई मकाम पर फिर से रह सके, अपने पुराने रिश्ते नाते फिर से वहां जोड़ सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके? क्या ये सवाल ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं है? क्या इस बारे में सियासी कोशिशें अब तक नहीं हुई, या हुई तो क्या वो अंजाम तक पहुंची? कितनी शिद्दत थी इसमें और कितनी इसमें नीयत दुरुस्तगी थी? ऐसे कई सवाल हैं। और उससे बढ़कर ये कि जिन लोगों के साथ वहां जाकर रहना है या रहने का एक फिर से ख्वाब है, क्या वहां पर वो लोग भी गले लगाने को तैयार हैं? क्योंकि अक्सर ऐसी बातें सामने आती हैं कि वहां के जो मकामी वो चाहते हैं कि लोग आए, कश्मीरी पंडित बिरादरी जो बाहर कहीं रह रहे हैं वो आ जाएं, वादी में रहें, लेकिन क्या उसके लिए तमाम तरह की सहूलियात, वैसे साजगार माहौल और जिस हद तक सरकारों की कोशिशें होनी चाहिए वो सब कुछ हो रही हैं? और किस तरह 32 सालों का एक लंबा अरसा गुजर गया, एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक हफ्ते, महीने, साल बीत गए, अब कई जनरेशन नई आ गई, लेकिन क्या अब भी वो यादें दोबारा ताज़ा नहीं हो सकती? क्या उन दिनों में जिंदगी फिर से नहीं जी जा सकती जब वहां सब कुछ खुशगवार था? ऐसे कई सवालों के साथ आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आर.के. भट्ट जो सदर हैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के, जाके हम इसे शॉर्ट फॉर्म के तौर पर जानते हैं। आर.के. भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में। हमारे साथ है एम.के. योगी, प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी सेल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआत मैं करना चाहूंगा आर.के. भट्ट साहब, मैं आपके पास आता हूं। आप एक बाज़ाब्ता तंजीम चला रहे हैं। आज के इस दिन को आप किस तरह से याद करते हैं, और क्या सिर्फ माजी को याद करते रहना यही नसीब बनकर रह गया है, या मुस्तकबिल रोशन भी होगा? आज 19 जनवरी के इस दिन में सबसे पहले ईटीवी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो अक्सर आम लोगों की बात करते हैं और खासकर कश्मीरी पंडितों की उस बात को बार बार दोहराते हैं जिस त्रासदी का शिकार हमें बार बार होना पड़ा। 19 जनवरी की वो रात एक काली रात हम सबको याद आ रही है। मैं भी काफी छोटा था जब रात के अंधेरे में हमें अपना घर, सर, जमीन, मातृभूमि सब कुछ छोड़ना पड़ा। हमारा कसूर क्या था? 32 साल में कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हमें समझा नहीं पाया कि हमारा कसूर क्या था जी। 32 साल हमारी माइग्रेशन को हो गए, और यह दिन हम हर साल याद करते हैं, इसी उम्मीद में याद करते हैं कि शायद आने वाला साल हमारे लिए होगा कि हम अपने घरों और अपने वतन में वापस जाएंगे। लेकिन पहले दिन से जिस दिन से हमें कश्मीर से खदेड़ा गया, उस दिन से लेके यही कहा जा रहा था, सियासतदानों की जो एक बोली और एक अपील होती थी कि बस 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन 32 साल होने को हो रहे हैं, आज भी कश्मीरी पंडित का एक भी परिवार अपने घर में वापस नहीं गया। इससे बड़ी त्रासदी हम सब लोगों के लिए क्या हो सकती है? इस 19 जनवरी की रात को मैं याद दिलाऊं सबको, यह आज के रात को मास एक्सोडस हुआ था और 99% कश्मीरी पंडित को पलायन करना पड़ा, घर वतन सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस त्रासदी में हम 89, 88, 86 से तो मैं कहूंगा हमें गुजरना पड़ा, कोई और चारा नहीं बचा था कि हम अपना वतन न छोड़ पाए
और हमें ना निकाला जाए। हालांकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम निकले, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी भी शायद उस टाइम कोई अपना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाई कि हमें वो जाने की इजाजत न दे और ना हमें निकलने का मौका दे दे। हम निकले और 32 साल इसी याद में हम जी रहे हैं कि एक दिन जरूर आएगा कि हम अपने वतन, अपनी सरजमीन वापस चले जाएंगे। ठीक है, मैं पहले राउंड में यही जानना चाह रहा हूं कि किस हद तक ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर रहा है और किस हद तक वो यादें माजी की लगातार बगैर धुंधली हुए आंखों के सामने मौजूद है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता जा रहा है, एक के बाद दूसरे जनरेशन आ रहे हैं, क्या वही शिद्दत जो पहले जनरेशन के लोगों में थी वो आगे रह जाएगी? मैं इस वक्त रुख करूंगा MK योगी साहब का, जो प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। योगी साहब, एक बहुत खास दिन है, 19 जनवरी की तारीख है, वादी के लिए, वादी के लोगों के लिए, खुसूसन कश्मीरी पंडितों के लिए यह दिन बहुत अहम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना अहम यह दिन आपके लिए है और क्या सिर्फ इस दिन की अहमियत का तज़किरा ही होता रहेगा या जो दिलों में दबी ख्वाहिश है वापस अपने मकाम पर लौटने की, इनके ये अरमान भी पूरे होंगे? देखो, सबसे पहले मैं ATV का धन्यवाद करता हूं कि देखिए, गुजरते वक्त के साथ हम भी बदल चुके हैं, अब ये ETV नहीं, न्यूज़ 18 उर्दू है। जी सॉरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ETV उर्दू 18 का कि मैं खास तौर पर खुसूसन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो है वो इसको, और थ्रू आउट इंडिया और पूरे हिंदुस्तान में इस न्यूज़ को और इसकी सच्चाई जो है, आम पब्लिक की सच्चाई जो आप हर जगह तक पहुंचाते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं जी। अब आज 19 जनवरी 2021 छोड़ के अभी 22 में हैं हम, और 19 जनवरी 1990 में ये सबसे पहले तो मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि ये जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा दबा है जी, और उस दिन को आज हम कश्मीरी पंडित उस दिन को आज भी हम भूल नहीं पा रहे हैं कि जिस तरीके से उस वक्त किन हालातों में और किस सिचुएशन में जो एक्सोडस, ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान और उन टेररिस्टों ने जिस तरीके से कश्मीर से हमें अपने ही हिंदुस्तान में होकर, अपने ही हिंदुस्तान से, अपने ही घरों से हमें बेघर होना पड़ा। और आज भी हम उस चीज को याद करते हैं। आज वो दिन हमने जिनको हमने 1990 में या अभी तक, आज तक जिनको हमने खोया, सबसे पहले आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी। और आज भी हम अपने वतन, अपने जन्मभूमि, अपने कश्मीर को याद करते हुए भी आज भी हम अपने घरों से बेघर होकर आज भी हम चाहते हैं कि वो दिन और वो टाइम सेंटर गवर्नमेंट हो या यहां की जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को हम आज भी जो उम्मीदें थी, जो आज भी हम कहते हैं, उस वक्त, उस दौरान जिन लोगों ने जिस कश्मीर को एक स्वर्ग कहा जाता था और जिस जम्मू कश्मीर को एक सूफी और संतों की एक रियासत कही जाती थी, और इसके ऊपर किनकी नजर लगी और ये कौन सा श्राप है कि अभी तक 32 साल हुए लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी सुध बुध नहीं ली। ठीक है योगी साहब, मैं थोड़ा बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, उनके पास भी जाना चाहूंगा। मेरी कोशिश होगी बारहा के मैं फिर से आपके पास आऊं। अजय भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तर्जुमान BJP। अजय साहब, माजी को याद करना, करते रहना,
क्या यही नसीब बनकर रह जाएगा या ये याद मुस्तकबिल में रोशन भी होगा? हालात बदलेंगे भी, अगर नहीं बदल पाए हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले वसाल साहब, ऐसे उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी रहती है और हमारा जो इतिहास है, हमारी तारीख है, ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए अंजाम हमेशा ये रहा है कि कश्मीरी हिंदू समाज, माइनॉरिटीज वापस कश्मीर आई है, कश्मीर बसी है, कश्मीर में बसे हैं। कभी हम सिर्फ 11 घर तक रह गए थे वहां, उसके बाद भी हम वापस आए। ये एक हिस्सा है। इसलिए हमारे बीच में तो कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि हम एक दिन वापस चले जाएंगे। वो कब होगा उस पर फर्क हो सकता है, उस पर डिफरेंस हो सकती है, लेकिन ना जाने का तो कोई प्रश्न नहीं है। आपने जब अपनी इंट्रोड्यूस में आप ये कह रहे थे कि जनरेशन चेंज हो रही है, अब तीसरी जनरेशन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कहीं से आवाज आ रही है, इको बहुत हो रहा है जी। पीसीआर जरा ऑडियो चेक करें। हाँ, जी जी, आप बोलें। तो हम ये बताएं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, अगर आप उनके सोशल मीडिया से लेकर उनके साथ आप इंटरेक्शन करेंगे जी, तो ये जो आग है ये और इंटेंस हो गई है। बल्कि जो हमारी पहचान कश्मीर में कहीं दब गई थी एक मैकेनाइजेशन के अंडर, हमारा जो पिछला का पास्ट है उसके बारे में जो जानकारियां कम थी, हमारी नई पीढ़ी उसमें और इंटेंसली उसके बारे में खोजती है और प्राइड फील करते हुए कश्मीर के वापस जाने के रिजॉल्व को और कंफर्म भी करती है, उसको एक्सप्रेस भी करती है। आखिर में आपने एक चीज बताई कि आखिर जिम्मेवार कौन है, वो आज डॉक्यूमेंटेड है। आज कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको हम सिर्फ स्पेकुलेशन के आधार पर कहें। क्लियर है आज के इसके जिम्मेवार जी। चाहे वो सोशल लीडरशिप हो कश्मीर घाटी की मेजॉरिटी कम्युनिटी में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या और उन सबका एक रोल बनता था जो बदकिस्मती से उन्होंने उस वक्त नहीं निभाया। जी। आज भी अजय भाटी साहब, एक बार आप जो है खुद को म्यूट करके फिर से अनम्यूट करें, शायद आपकी आवाज़ हमारे पास बेहतर तरीके से आ पाएगी। मैं थोड़ा अपने दूसरे मेहमान के पास तब तक जाना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। आवाज़ थोड़ी आपकी ठीक से नहीं आ पा रही है। आर.के. भट्ट साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैंने जो बात अभी कही थी और उसके बाद ये जो हमारे दूसरे मेहमान भी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि एक तो माजी में कुछ हुआ था, उसकी याद दिलों में ताज़ा है। जो बिछड़ गए, जिनकी जानें गई या जो वक्त घर बार छूटा, क्या सिर्फ उसको याद करते रह जाना ही हमारा नसीब हो जाएगा? ये जो कश्मीरी पंडित बिरादरी है, हालात बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? कमी कहाँ रह जा रही है? क्या जो दूसरी तीसरी जनरेशन है उसके विल पावर में कमी रह गई है, या फिर वो तो जाना चाहती है लेकिन हालात वैसे बन नहीं पा रहे हैं? उसके क्या सियासी, समाजी या कौन सी ऐसी वजूहात हैं? जी, आर.के. भट्ट साहब। आर.के. भट्ट साहब, खुद को अनम्यूट कर लें। आप कह रहे हैं अगर तो। जी, आर.के. भट्ट साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। अजय भारती साहब को मेरी आवाज फिर से मिल रही है? तो क्लियर आ रही है जी। अजय भारती साहब, मैं यही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि हालात में तब्दीली अगर नहीं हो पा रही है तो उसकी क्या वजह है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये था। जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए क्या है कि अभी कुछ स्टेप सरकार ने लिए जिसका कश्मीर वैली में मेजॉरिटी कम्युनिटी के बहुत से ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारे डिस्प्लेसमेंट का नाजायज फायदा उठाया, उसका विरोध किया। सरकार ने एक पोर्टल बनाया था कि जो हमारी एनक्रोचड प्रॉपर्टी है उसको रिट्रीव किया जाए। अब आपको अगर कश्मीर के बारे में जानकारी रहेगी तो ये जो 2 करसम से एनक्रोचमेंट हुआ, एक डिस्ट्रेस से अभी वहां पर एक मौलवी साहब हैं, आगा सईद हमदी साहब हैं, छतबल के शाहिद हैं, तो उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है कि जहां पर वो मानते हैं कि उनके पास भी बहुत से लोग आए जिन्होंने कश्मीरी हिंदू के जो जमीनें थी जी,
वो बहुत कम कीमतों पर, जो मार्केट रेट से उसके बहुत कम कीमतों पर ली, सिर्फ इसलिए कि उनको लग रहा था ये तो गए और ये उनके जैसे नहीं है, यानी काफिर है, उनका वर्ड यूज है कि वो तो काफिर है। तो इसलिए जो सोशल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आज भी हमारे यहाँ बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर है, वो कहते हैं कि आपको जगमोहन ने निकाला, तो जो सही बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आवाज मेरी अब नहीं पा रही है शायद आर के भट्ट साहब को, मैं आपकी बात उन तक रखता हूं। आर के भट्ट साहब, मेरा सवाल ये था कि इस खास मौके पर खास दिन को याद कर लेना और उसका जिक्र कर लेना लोगों के दरमियान, इससे आगे बढ़कर आखिर वो हालात क्यों नहीं बन पा रहे हैं कि वापसी हो सके, जो लोग भी वापस लौटना चाहते हैं वहां जा सके? क्या किस सतह पर कमी रह जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जितनी भी सरकारें अभी तक आई है वे टोटली इस बात में विफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, दे हैव बीन मिजरेबली फेल्ड कि वो एक भी परिवार को अपने घर वापस भेजे। मुझे एक प्रश्न आज के दिन में अपने माइंड में आता रहता है। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या सियासतदान है, टीवी पे बड़े बड़े डिबेट होते हैं, जहां भी किसी को मौका मिलता है बात करने का, वह हर कोई इंसान कहता है कि नहीं, कश्मीरी पंडित वापस आना चाहिए, घरों में बसना चाहिए। और कश्मीरी पंडित स्वयं खुद भी कह रहा है कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं अपने घर वापस नहीं जाऊं। फिर ये बात कहां रह जाती है? ये हम सब के लिए एक क्वेश्चन मार्क बनता है। फिर कौन सा रीजन है कि हम वापस नहीं जा पा रहे हैं? अगर हम उस रीजन की कभी बात करते, उस रीजन के ऊपर हम डिबेट करते, शायद सबको अपना अपना जवाब मिलता। क्या ये हकीकत नहीं है? अभी मेरे एक मित्र मेरे से पहले जो बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, जो एक माइनॉरिटी सेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वह खुद कह रहे हैं कि सारी सरकारें फेल हो गई कश्मीरी पंडित की वापसी को बहाल करने में, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे मेरे मित्र है जो भी बात कर रहे थे, वह भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं पंडितों की बात जब करता हूं, तो मुझे कौन जवाब देगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी। बार बार आप कहते हैं वापस जाइए, तब तक अधूरा है, कश्मीर भी अधूरा। अभी मेरे सजाद लोन जी की बात सुन रहा था, मैं गुलाम अहमद मीर साहब की बात सुन रहा था, बीजेपी की बात सुनते हैं, पीडीपी की बात सुनते हैं। नहीं जी, हम तो कहते हैं पंडित कब वापस आएगा। अगर ये पंडित वापस, सब लोग कह रहे हैं कि वापस आना चाहिए, फिर ये वापस जाता क्यों नहीं है? आज मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो देना चाहता हूं, अब हम सरकारों से थक चुके हैं। हम बार बार सरकारों को कोसते आ रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी तक छोटा बड़ा प्रोग्राम वापसी का बना, किसी भी सरकार ने बनाया, क्या कश्मीरी पंडित ने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया? 2010 में आपने कहा कि कश्मीर में हम आपको जॉब्स देंगे, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ उठना बैठना है, वहां सर्व करना है। क्या कश्मीरी पंडित नौजवान कश्मीर जाने को तैयार नहीं हुआ? और आज भी जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है अब समय आ गया कि हम सरकारों की तरफ कम ध्यान देके आम लोगों को आपस में मिलजुल के कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। आज मैं कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटीज, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी बनती है, खासकर कश्मीर के नौजवानों को, आपके ऊपर ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलजुल के कुछ ऐसे तरीके अपनाएं ताकि कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं तो भट्ट साहब, मैं यही जानना चाहता था कि आप एक तंजीम भी चलाते हैं, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज यूथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने महसूस किया कि हालात वहां साजगार हैं? क्या आपने कुछ ऐसे लोगों से बात की, आपकी तंजीम ने, वहां का फीडबैक क्या है? आप अगर बता सके तो बेशक बताइए। यानी आप जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, उस बारे में सवाल कर रहा हूं। जब हम आपकी चैनल पे कभी भी बात करते हैं, पहले तो हमें यह एहसास मिलता है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी कश्मीर वैली के अंदर बहुत ज्यादा है और हमारी बात सब कश्मीर वैली में सुन रहे हैं और हमें भी उनकी बात को सुनने का पूरा मौका मिलता है। देखिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि वह कुछ पहल करे। उनकी तरफ से कोई एक डायरेक्ट और कंक्रीट पहल अभी तक देखने को नहीं मिली। क्या हमने नहीं देखा 32 साल में कितने प्रदर्शन किए जा रहे हैं कश्मीर वैली के अंदर, ए पर्पस के लिए, बी के लिए, सी के लिए, लेकिन कितने बड़े प्रोटेस्ट आपने कश्मीर वैली के लिए सरकारों के खिलाफ किए कि हमें कश्मीरी पंडित को वापस लेने में मदद करिए
और हम तब तक अधूरे। प्रैक्टिकली आप तो कह रहे हैं, देखिए लिप सिंपैथी का समय खत्म हो गया, कश्मीरी पंडित समझदार हो गया, बच्चे से लेके बड़ा तक। अब हम पॉलिटिकली सिक नहीं है, हम पहले पॉलिटिकली सिक होते थे, इनकी बातों पे ध्यान देते थे। आज हम बिजनेस मांगते हैं, हम ये चाहते हैं। ये इसी पॉइंट पे मैं आपकी इसी बात पे मैं जरा, चूंकि वक्त अब कम रहता जा रहा है, मैं योगी साहब से ही पूछना चाहूंगा। योगी साहब, क्या सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि वहां की वापसी मुमकिन हो सके वहां, और अगर यूथ या कोई खानदान वहां जाना चाहता है तो उसको जो जरूरतें वहां पर है, वहां पर जो बेसिक इंफ्रा है या रोजगार के वो तमाम वसाइल हैं, या फिर जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं भट्ट साहब कि हमें अब सियासी में कम और समाजी तौर पर ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्या इसका इम्कान नहीं है वहां पर? आपकी क्या राय है? नहीं, वैसे सबसे पहले तो भट्ट साहब ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कही कि जो हमारी कश्मीरी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो उन्होंने बात की, और जो इन्होंने स्वयं खुद ये चीज कहा कि 2010 की बात से ले अभी इन्होंने बात छेड़ी, ये वही हमारी ही सरकार थी कि जिन्होंने कोशिश की थी। और हमारे उस वक्त जो हमारे वहां उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला साहब जो थे, और यूपीए सरकार जो थी, के जो ट्रेजिक कैंप बनाए गए थे, और पीपल टू पीपल और जो पीएम पैकेज की जो बात की थी, और इन जो हमारे यूथ जो थे उस वक्त आर के भट्ट ने जो है ये अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया था कि ताकि कश्मीर की वापसी तभी मुमकिन होगी जब वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी और यहाँ के कश्मीरी पंडित के पीएम पैकेज के बच्चे जब वहां जाएंगे, उनके परिवार जब आस्ता आस्ता जाके एक पुल का काम ये लोग करके, ताकि वहां हालात ऑटोमेटिकली और जो लोग आपस में मिलेंगे। थोड़ा जल्दी से जानना चाहता हूं इसका आगे कि ये काम पूरा क्यों नहीं हो पाया। देखो अब मैं ये जरूर चीज कहूंगा कि अब हम तो अपोजिशन में रहे, लेकिन जो आज अभी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता जो हमारे भारती साहब जो कुछ बातें करने लगे थे, लेकिन मैं उनको आप जवाब देता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि एक उम्मीद जागी थी कि हमारे आदरणीय माननीय जो हमारे मोदी साहब जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जी, और ये उम्मीद भी जागी थी कि इस वक्त के जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, या अब जो हमारे जो अमित शाह थे, और मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज तक कश्मीरी पंडित और जगटी टाउनशिप में जहां कश्मीरी विस्थापित जिन कैंपों में रह रहे हैं, क्या आज तक जब दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बने, क्या इन्होंने कश्मीरी पंडित का नाम या कश्मीरी पंडित की वापसी की बात कभी की? इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को ये मुझे लगता है कि ये वही बात हो रही है जिसके बारे में आर के भट्ट साहब ने भी कहा और भारती साहब ने कहा कि सियासी कोशिशें भी होनी चाहिए, और उसके लिए भाई आप अगर वहां जाकर रहेंगे तो कई इसके पहलू हैं। समाजी तौर पर कितना साजगार माहौल है, रोजगार के वसाइल को लेकर कितना साजगार माहौल है, सिक्योरिटी को लेकर माहौल कितना साजगार है। बेशक ये तमाम चीजों में एक बहुत बड़ा किरदार जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सरकारें हैं उसका रहता है, लेकिन सवाल अब भी ये क्यों जिंदा है कि क्या ये 32 साल आगे और 33, 34, 35 होना जाने कहां तक जाता रहेगा? क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी मुमकिन नहीं हो पाएगी? उम्मीद करनी चाहिए कि माहौल साजगार होंगे और वहां इनका इस्तकबाल होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।